लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई? कुछ याद है या भूल गए? आ गया। देवी और सजनों, शुभारंभ किया जाए। चले भाई। ओके, तो लास्ट का आंसर क्या आया था? ₹50। ओके, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ए भाई सुनिए, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? ए भाई बातें नहीं कीजिएगा। हाँ देखो, बातें नहीं करते। तैयार हैं सब लोग? बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है? ओके, सुनाई भी दे रहा होगा। कहा कि एक दुकानदार अपने वस्तु का सेलिंग प्राइस, अपने वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, उस दाम पर नहीं बेचा, उसके दाम का 1/4 प्राइस से बेचा। एक दुकानदार अपने वस्तु को, वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/4 मूल्य पर बेचता है। ए शॉपकीपर sold an article at the 1/4 shopkeeper sold an article at the 1/4 of the original selling price, है ना? 1/4 sold कैसे किया? 1/4 of the original selling price of an article। वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके 1/4 प्राइस से बेचा। कितने पर? 1/4, 1/4 पर बेचा। जो विक्रय मूल्य था उस विक्रय मूल्य के 1/4 प्राइस पे बेचा, तो उसे 20% का लॉस हो गया। He got loss of 20%, ठीक है ना? तो उसे 20% का क्या हुआ? 20% का लॉस हो गया। कहा कि तो बताइए, उसे आरंभ में कितने परसेंट का इनिशियली, है ना, आरंभ में कितने परसेंट का लाभ या हानि था? जब पहले बेचता था वो, तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होता था? जब बताइए ना, ऐसा पूछा, ठीक है? मैं आपको बताता हूं, आप डरिएगा नहीं, ठीक? सावधान, प्रश्न समझ में आया? नहीं? यस, क्यों नहीं? देखो, वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹100 है, 100% है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है? वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹100 है, लेकिन अभी कितना है? इसका 1/4 में बेचा। जो वस्तु का सेलिंग प्राइस ओरिजिनल है उस प्राइस पे नहीं बेचा, उसका 1/4 प्राइस पे बेचा। कितना? 1/4 प्राइस पे। तो नया सेलिंग प्राइस इज X का 1/4, है ना? द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है? X का 1/4, है ना? देन ही गॉट लॉस ऑफ 20%, तो उसे 20% का हानि हुआ। ही गॉट लॉस ऑफ 20%, उसे 20% का हानि हुआ, ठीक है ना? अच्छा था, ये जब सेलिंग प्राइस आपको दिया हो, तो मैंने कभी सिखाया था आपको लाभ या हानि निकालने का फार्मूला, याद है ना? क्या था भाई साहब, बताइए जरा आप। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस %, ठीक है ना? अगला की बारी, तो लिख दिया था सामने, ठीक है ना? ओके, तुम्हारे कमेंट को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, तो कॉस्ट प्राइस बराबर, ठीक है ना? यह है सेलिंग प्राइस, क्या है?
अंदर में रो रहा है। याद है, डरो मत देख ध्यान से ना। यस, सेलिंग प्राइस क्या है ये? सेलिंग प्राइस गुने 100 और नीचे क्या हो गया? 100 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा? 80। 100 माइनस 20 मतलब 80। कोई दिक्कत तो नहीं ना? मेरे बात भाई लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? यह सेलिंग प्राइस गुने 100 और नीचे में 100 माइनस 20, 100 माइनस 20, लॉस 20% का है ना। 100 माइनस 20, ये क्या निकल गया? कॉस्ट प्राइस। क्या निकल गया? आप नहीं समझे? समझ गए? यह है इसका सेलिंग प्राइस। लेकिन आज इतना में नहीं बेचा, इसका 1/4 प्राइस से बेचा, तो ये नया सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तो सेलिंग प्राइस गुने 100 बटा में 80 है ना, 20% का लॉस। ठीक है, तो अब निकालेंगे रेशियो द कॉस्ट एंड सेलिंग का, कि कॉस्ट एंड ओरिजिनल सेलिंग का क्या रेशियो है। ठीक, एक्स मैंने फालतू में लिखा था इसे दिखाने के लिए, मन नहीं था। 5 दूनी है, 2 दूनी, ठीक, 8 दूनी, यहां 16, यहां 5, मतलब कॉस्ट 5 है। कॉस्ट क्या है? और सेलिंग बोलो ना, कॉस्ट कितना है? 5 और सेलिंग 16। लाभ कितने का हुआ? 11। कितने का? 11 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। आप समझ पा रहे हैं ना? कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। 20 25 100, 11 दूनी 22, 220%। यस और नो? तो ऐसे करके प्रॉफिट 220%। यस और नो? किसी भाई को दिक्कत? आपको प्रश्न समझ में आया और आंसर भी समझ में आ रहा है? एक बनाएंगे ना अपने हाथों से, तो जहां जहां कुछ अटका होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, द्वारा बता दूं, और देखो यह है सेलिंग प्राइस, लेकिन आज नहीं है, आज इतना है सेलिंग प्राइस। ठीक, यह सेलिंग प्राइस नया वाला, सेलिंग प्राइस गुने 100 और 20 का लॉस 80 लिख दिया। ये फार्मूला याद है? ये पता किसको अटक रहा होगा? जिसको फार्मूला नहीं पता है। सही बोल रहा हुआ है सब, है ना? ये सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस, ये फार्मूला याद रखो, ये फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या था? सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस लॉस। बस वही लिखा हूं, इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं मतलब पहाड़ तोड़ना पड़े और आपको बहुत तकलीफ हो पहाड़ तोड़ने में, कई साल लग जाए, है ना? दशरथ मांझी जैसा, है ना? दशरथ मांझी ने इतना सा लगा दिया, है ना? यहां देखिए, तो आप डरते क्यों हो? ये 16 यहां आ जाएगा, 1 से कट गया और यहां 5 हो गया। लाभ 11 का लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस। प्रोसेस तो है, आप एक बना के देखो, नहीं आएगा तो हम बुलाएंगे बोर्ड पर आपको। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। आज जाओ तुम। एक दुकानदार अपने वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर, एक दुकानदार अपने वस्तु को, ठीक है ना, एक दुकानदार अपने वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 मूल्य पर बेचता है, तो उसे 40% का हानि होता है। तो उसे 40% का हानि होता है। तो उसे 40% का हानि होता है। A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the 1/3 of the original selling price. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at the 1/3 of the original selling price. A shopkeeper sold an article. A shopkeeper sold an article at 1/3 of the original selling price. 1/3 of the original selling price. 1/3 of the original selling price. Then he got loss of 40%. ठीक है? He got loss of 40%. He got loss of
40-40%, ठीक है ना, he got loss of 40-40%, ठीक है, he got loss of 40-40%, ठीक है ना। तो उसे 40% का हानि होता है, सब लिख चुके हैं। तो फाइंड इज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो उसे आरंभ में कितना परसेंट का लाभ या हानि होता था, यह सही उत्तर। फाइंड इज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए ना, उसका आरंभिक कौन, यस, उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत, वो भी धाएं धाएं बताएं। कैसे, धाएं धाएं आ गया, 80 आया ना। थैंक यू भाई, थैंक यू, सबको लाने के लिए धन्यवाद। कोई भाई है जिनका आ ही नहीं रहा है, नाराज है, नाराज है जी, ना नाराज नहीं है, देखिए सबका आ गया, भाई सबका आया, आया रास्ते में जली नहीं आया, ठीक है। यदि कोई पूछना चाहे तो अपना हाथ उठाए। भाई साहब आपका आगे, थैंक यू। अच्छा किसका नहीं आई बताओ पहले, पटना से कोई चाहता है तो अपना हाथ उठाइए। पटना वाले भाई लोग नहीं उठाएंगे पूरा उठाना है हाथ भाई साहब, आधा से नहीं दे। यहां देखो भाई साहब, ठीक है भाई साहब, इधर इधर ध्यान दीजिए, बात नहीं करते। ये मान लो उसका सेलिंग प्राइस X है, क्या है X है, सेलिंग प्राइस क्या है भाई साहब, X है। लेकिन आज X में ने उसका 1/3 प्राइस में बेचता, कितना बेचता है, उसका 1/3 में बेचता, कितना बेचता है, 1/3 में। तो ये नया सेलिंग प्राइस 100, अब उसे 40 का लॉस हो गया, 100 में से 40 का, तो क्या बचेगा, 60 लिख दिया। एनी प्रॉब्लम, काटो, कस के काट देना, 5 10 3 दिन 6, कोई दिक्कत तकलीफ, ये 3 थी और यहां 5 का माल बेच दिया, कितने का फायदा हुआ। तो पहले तो खूब कमाई था भैया, देखो ना 80%, कितना 80%, ठीक। देवी और सजनों, जय श्री राम, ठीक है, बोलो बोलो एक बारी, कौन ये, यस, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, बताइए, जब हमें सेलिंग प्राइस दिया हो, लॉस दिया हो, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, क्या क्या आप सब ऐसे ही बोल रहे हैं क्या, हम सुन नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सेलिंग प्राइस, ये क्या है अभी, ये सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस गुने 100 माइनस लॉस परसेंट, ऐसे ना 100 में से 40 गया, 60 बच गया, ऐसे ही बोल रहे थे क्या, आपको तो आता है इसका मतलब। ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस, हम इसको प्रेम पूरा काटे, आपको कोई दिक्कत चलेगा, अब पूरा काट दो, 20 बचे 20 30 60, 3 तिहाई के 9, 3 तिहाई के, यहां बच गया 5, तो हो गया वही, ठीक। क्या आपको अभी भी हो रहा है तकलीफ, नहीं, अब तो होता ही नहीं है। यहां देखिए, देखिए अब इसी को घुमा के फिर से देगा, है ना, कैसे मालूम, ऐसे, हाँ फिर घुमा के पूछेगा, मैं बताऊं, पक्का बताऊं, सचमुच, ओके, आइए सचमुच का देखिए फटाफट, देखिए चलो, कहा एक दुकानदार है, कौन है, बहुत दुख की बात नहीं है, एक दुकानदार, सुनना सुनना लिखना हो तो गलत है मेरे को,
अपने वस्तु को बेचा। मालूम है कैसे है? जो उसका सेलिंग प्राइस था उससे बता दो 40% कम दाम पर बेचा। एक दुकानदार अपने वस्तु को सेलिंग प्राइस से 40% कम मूल्य पर बेचा। जितना सेलिंग प्राइस था ना उससे 40% कम मूल्य पर बेचा, ठीक? तो उसे लॉस हो गया। बताओ, बेचारा 30% का लॉस हो गया। कितना? He got loss of 30%, ठीक है भाई? तो उसे 30% लॉस हो गया, ठीक? तो हमसे ये पूछा कि फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है ना? आरंभिक लाभ या हानि परसेंट दिखाई दे रहा है जी? चमक तो नहीं रहा ना? ठीक है, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि परसेंट है, ठीक है? देखना चाहते हो? इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं था, वो फ्रैक्शन में था और ये परसेंटेज में है। तो क्या हम डर जाएंगे? हम नहीं डरने वाले भाई। देखो, मान लो इसका सेलिंग प्राइस 100% था। क्या था? ओके, आज जो 40% कम करके बेचेगा, आप ही बताओ, 40% कम कर दिया तो कितने परसेंट बेचेगा? 60% में। तो उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 100% है और आज जो कितना बेच रहा है? 60% में। सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया 40%। समझ में आ रहा है ना? तो नया सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस गुने 100 और 100 माइनस 30। 100 माइनस 30 कितना हो गया? हाँ या फिर से हाँ, है ना? ओके, ये है ओ सेलिंग प्राइस और ये है ओ कॉस्ट प्राइस, ठीक? मैं काट दूं इन सबको? भाई साहब को तकलीफ है क्या? तो ये 6 है तो ये कितना हो गया? 7। हाँ या ना? क्या ये वैसा ही है? तो पहले उसे क्या होता था? उसको फायदा था ना, 6 का माल पहले 7 में बेचता था, 1 रुपया लाभ कमाता। कितने पर? 6 पर। 50/3 16 सही, 2/3%। यस नो? यस, थैंक यू वेरी मच, है ना? क्या आप सभी समझ गए? किसी भाई को तकलीफ तनी मनी भी? ओह, कितना समझदार है। क्या बना सकते हैं? लो, दे रहा हूं, लो चालू। एक, अरे तो ऐसे नहीं है बिल्कुल। एक दुकानदार, कोई बात नहीं, ऐसा है तो क्या है ना? एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पर बेचता है। तो इसने बिल्कुल, है ना? एक दुकानदार, थोड़ा सा खाली अलग है। एक दुकानदार अपने वस्तु को, एक दुकानदार अपने वस्तु को उस वस्तु के पुराने विक्रय मूल्य, एक दुकानदार अपने वस्तु को उस वस्तु के पुराने विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पर, पुराने विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पे, 40% रिड्यूस, 40% कम मूल्य पर बेचता है, तो उसे 20% हानि होता है। तो उसे 20% हानि होता है। लिखिए, A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of an article. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. A shopkeeper reduced the selling price of an article by 40%. Then he got loss of 20%. ठीक है ना?
then he got loss of 20% एक दुकानदार अपने वस्तु को उस वस्तु के वास्तविक विक्रय मूल्य से 40% कम मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। देन ही गॉट लॉस ऑफ 20%, ठीक है ना, तो उसे 20% का हानि होता है। लिख लिए, ही गॉट लॉस ऑफ 20%, उसे 20% का हानि होता है। तो फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट, तो उसका आरंभिक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए ना। ए भाई साहब, फाइंड हिज इनिशियल प्रॉफिट लॉस परसेंट, ठीक है, तो उसका आरंभिक कौन यस उसका आरंभिक लाभ या हानि परसेंट बताइए। चलिए, चलो भाई, सबका आ गया। नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार? वाह वाह वाह, बोलो 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 बोलो, सभी भाई लोग आ गए। कोई भाई पूछना चाहते हैं? यदि कोई पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाएंगे। उठाइए उठाइए उठाइए। पटना से कोई चाहते हैं? अपना हाथ उठाइएगा, दूसरे का नहीं। देखो भाई साहब, ठीक है, कोई नहीं चाहेंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी बता दूंगा मैं। देखिए, इधर देखिए। हाँ भाई, देखो देखो, ये क्या कर रहा है? ये सेलिंग प्राइस 100 है। क्या है? सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या है? 100 है, 100 है, ठीक। कितना रिड्यूस कर दिया? 40%, तो कितना लिखेंगे? 60। आप मेरे बात सुन पा रहे हो नहीं? समझ भी पा रहे हो? थैंक यू थैंक यू, बहुत समझदार देखने से लग रहे हो। आज इतना में बेच रहा है तो मालूम उसे क्या हुआ? उसे 20% का लॉस हुआ। कितने का? 100 माइनस 20, ऐसे ही ना। 100 जी सो गए, 20 थे 20 चौके 4 कमाल जी नहीं। 4 में बेचा, 3 में खरीदा, ठीक। लाभ कितने का हुआ? एक कितने पर? 3 पर। 33 सही, 33 सही और भी सही है, इतना 1/3, ठीक है। क्या आप समझ रहे हैं? ओके, थैंक यू, आप बहुत समझदार हैं, ठीक है। मेरे बात सुनिएगा, इधर देखिएगा। देख रहे हैं आगे? इस पर लिखता हूं, देखो क्वेश्चन हिंदी में लिखता हूं। 66 वस्तु बेचने पर, 66 वस्तु बेचने पर 22 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लें, ठीक। अब सुनिए, इंग्लिश में लिखिए, बाय सेलिंग 66 आर्टिकल। आप इंग्लिश लिखिए, मैं बोलता हूं। by selling 66 articles, by selling 66 articles, shopkeeper gain selling price of 22 articles। मैं फिर से बोलता हूं इंग्लिश में। by selling 66 articles, by selling 66 articles, shopkeeper gain selling price of 22 articles, ठीक है ना।
by selling 66 articles, by selling 66 articles, ये क्या कर रहा था? By selling 66 articles, shopkeeper gain selling price of 22 articles. Shopkeeper gain selling price of 22 articles. ठीक है ना? 66 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, है ना? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना? लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना? कोई दिक्कत तक? अरे फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट। ठीक, अब मैं पहले आपको समझाता हूं, ठीक है ना? पहले आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको दूंगा। ठीक, तैयार है सब लोग? देखिए, लाभ कई तरीके से हो सकते हैं। मेरे बात भाई लोग सुनिएगा। भाई यदि आप बात करेंगे तो सुनेगा कौन मेरा बात? ध्यान से फटाफट आगे देख रहे हैं सब लोग, दोनों भाई साहब इधर चल रहा है, यहां देखिए जरा। तैयार हैं? अब बोल सकते हैं? ठीक है। देखो, लाभ जो होगा वो दो चीजों पर डिपेंड, दो इस तरह क्वेश्चन में दो तरह पर होगा डिपेंड। एक बोलेगा या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, या तो कॉस्ट प्राइस के बराबर। दो बात बोलेगा, ठीक? या तो कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ बोलेगा, या तो विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना? हाँ, उनसे पूछ ही लीजिए ना। 35 सा बचा होगा शायद इतना ही होगा शायद। चलिए, हाँ देखिए, तो 66 वस्तु बेचने से 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। प्लीज अटेंशन पर ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी 8-10 क्वेश्चन ध्यान बनेगा, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले हमको यह देखना होता है कि लाभ किसके बराबर हो रहा है। क्या देखना होता है? लाभ किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर या कॉस्ट प्राइस के बराबर? लाभ दोनों पर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर भी होगा और कॉस्ट प्राइस के बराबर भी होगा, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं ना? लाभ सेलिंग प्राइस के बराबर भी होगा और कॉस्ट प्राइस। तो हमें यही देखना होता है कि आखिर लाभ हो किसके बराबर रहा है। तो यहां पर किसके बराबर रहा है? यस, तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि लाभ सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक? आगे हम देखेंगे जिसमें कॉस्ट प्राइस के बराबर भी होगा, ठीक? एक बार पहले डिटेल लिखूं, डिटेल, ओके। जिसके बराबर लिखा रहेगा वही हमको मानना होता है। यदि सेलिंग प्राइस के बराबर मानना दिया हो लिखा है इसमें, तो हम मानेंगे एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, कुछ मान लेंगे, ठीक? यदि यहां कॉस्ट प्राइस लिखा है तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मानेंगे, ठीक है ना? जिसके बराबर बोलेगा वही मानना होता है, ठीक है भाई? तो किसके बराबर बोला? सेलिंग बराबर। तो हम मानेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल X रुपया। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो गया? X रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? X रुपया, है ना? एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? X रुपया, हाँ या ना? 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस X रुपया, ठीक? तो हम पूछेंगे आपसे कि वस्तु कितना बेच रहा है? 66 वस्तु। अभी एक वस्तु जाग रहे हैं ना भाई साहब, देखो आंखें बंद लग रहे हैं, जाग रहे थे ना? बात ऐसा है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस X रुपया है। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखते रहेंगे तो कभी नींद नहीं आएगा, है ना? आप कहीं देखते रहेंगे तो आना ही है, क्योंकि वहां से एनर्जी नहीं मिलेगा ना। हम एनर्जी देते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं कि नहीं? यहाँ देखिए, आपको नहीं मालूम, देखो ना, इधर देखो तो कितना एनर्जी मिलेगा, देखो यहाँ देखो फटाफट, अब विश्वास करिए, है ना? तो हमने कहा, ध्यान सुनिए, कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस X रुपया, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस X रुपया है, ठीक? दो वस्तु का
2x, 3 वस्तु का 3x, 4 वस्तु का 66 वस्तु का, हाँ 66x, यही ना। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है तो उसने 66 वस्तु बेचा है, समझ रहे? 66 वस्तु, कितने वस्तु बेचा है? 66। तो एक का 1 रुपया सेलिंग, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 66x, हाँ या ना? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66x, हाँ या ना? बताओ, 66x है ना? ओके। और लाभ कितने का हुआ? लाभ उसको 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, कितने के बराबर? 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 22 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 22x, और 22x उसका लाभ है। 22x का उसका लाभ, तो लाभ हो गया 22x। लाभ कितना हो गया? 22x, हाँ या ना? तो उसका लाभ आ गया 22x। लाभ कितना हो गया? 22x हो गया। यस और नो? आ रहा समझ में ना? लाभ हो गया 22x। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कि 66x उसका सेलिंग प्राइस है, 22x का लाभ है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है उसका? 44x। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 22 का लाभ 22 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस 44x, 22 दूनी 50 दूनी, तो प्रॉफिट हो गया 50%। प्रॉफिट कितने का हो गया? 50% का प्रॉफिट, ठीक है ना? तो इसका आंसर हो गया 50%। ये मैंने बहुत ही डिटेल सिखाया है, ऐसे कोई जिंदगी में मत बनाइएगा, चाहे जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ओके, यहां देखिए आप कैसे बनाएंगे मालूम, देखना चाहते हैं? अच्छा, इस एक्स का कोई प्रयोग हुआ? कटना लिखा था इसका, फालतू में ढोए चले नहीं, यही है? नहीं मानेंगे एक्स, ठीक? आप सुनिए, आप सुनिए ध्यान, ठीक है? फाइनल मोड पे आ रहे हैं, ठीक है? किसके बराबर लाभ हुआ? ओके, तो क्या किसको मानेंगे? सेलिंग प्राइस को। किसको मानेंगे? सेलिंग प्राइस, ठीक है ना? तो मानिए आप एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया मानिए। हम एक्स बाई क्यू माने, 1 रुपया मान ले, 1 रुपया कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसे, तो हम 1 रुपया मान लेते हैं। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, माना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा? हाँ या ना? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया होगा कि नहीं? और 22 वस्तु का सेलिंग प्राइस 22 रुपया। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 22 वस्तु का सेलिंग प्राइस 22 रुपया, तो लाभ हो गया 22 के बराबर। तो यहीं से निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 44 रुपया। तो लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट आ गया 50% का प्रॉफिट। किसी को तकलीफ? क्या देखिए, बोलने भी नहीं आता इसका, ठीक है ना? समझ में आया? एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपया है, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया और 22 का लाभ हो गया। 66 सेलिंग प्राइस, 22 का लाभ, कॉस्ट प्राइस 40 रुपया, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, 50% प्रॉफिट। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसके बराबर हुआ? तो यही उसका एसपी हो जाएगा। यदि एसपी के बराबर तो एसपी होगा, कॉस्ट का तो कॉस्ट होगा। तो ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा लाभ हो गया। बस यही से काम क्रिया कर देंगे, नहीं समझे? लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट कितना? 44 हो गया, कॉस्ट 50%, ठीक है ना? नहीं समझे? बनाते बनाते हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। लिखिए क्वेश्चन, ठीक है ना? क्या आप तैयार हैं? तो लिखिए, by selling 25 articles, by selling 25 articles, a shopkeeper gain, by selling 25 articles, by selling 25 articles, by selling 25 articles, a shopkeeper gain selling price of
By selling 25 articles, a shopkeeper gain selling price of 5 articles. A shopkeeper gain selling price of 5 articles. Shopkeeper gain selling price of 5 articles. लिखिए 25 वस्तु बेचने से, लिख रहे हैं भाई, 25 वस्तु बेचने से, 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को, 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को कितना वस्तु, 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लिख लिए, 5 वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत आइए, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। वाह, सबने उड़ा दिया है, वाह, मजा आ गया। तुम्हें भी आया क्या? ए भाई, अरे सुनते क्यों नहीं हो? सुनते हो तो ठीक है। कोई पूछना चाहता है कोई लाल पीला हरा नीला? कोई नहीं है। चलिए, सबका आ गया। उत्तम नगर से कोई चाहता है? क्या आपका आ गया? पटना से कोई जाता है? नहीं। पूरा हाथ उठाओ। नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है, मैं फिर भी बोल दूं। ओह, रुक गया। यहां देखिए भाई साहब, बात ऐसा है, ए भाई सुनिए ना, बात ऐसा है, दिखाई दे रहा है, 25 वस्तु बेचने से 5 का लाभ कमाया। कॉस्ट कितना था? 20 हो गया। 5 गुने 100 बटा में 20, 20 पचे 100, 5 पचे 25। यस और नो? थैंक यू। समझ में आया? हानि भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हानि भी हो सकता है। क्या? कहानी नहीं, हानि है ना, लॉस। ठीक। ए भाई, नानी बोलता, चुप रहो। तो हम क्या मानेंगे? सेलिंग प्राइस। देखेंगे किसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है? सेलिंग प्राइस के बराबर। तो सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे? 1 रुपया। तो 66 वस्तु, यहां देखो, 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस 66 रुपया, और हानि किसका हो गया? 22 का। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। नहीं समझे? 66 में बेचने पर, 66 में बेचने पर 22 का, 66 में बेचने पर 22 रुपए का हानि हो गया। 66 में बेचने पर कितने का हानि हो गया? 22 रुपए का हानि। तो कॉस्ट क्या था? 88 था। हाँ या ना? बोलो ना। अरे जुड़ जाएगा इसमें। जय श्री राम। कितना हो गया? तो हानि वाला ही बना लोगे? तो लिखो हानि वाला, चुपचाप मुंह बंद करके लिखना। 60 वस्तु बेचने से, 60 वस्तु बेचने से कितना? 60 है ना। 60 वस्तु बेचने से, लिख रहे ना, वेरी गुड। 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को, 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ठीक है? 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। बाय सेलिंग से 60 आर्टिकल्स, by selling 60 articles, by selling 60 articles, a shopkeeper loss. By selling 60 articles, a shopkeeper loss
selling price of 30 articles. Shopkeeper lost selling price of 30 articles. लिखें. By selling say 60 articles, shopkeeper lost selling price of 30 articles. ठीक है ना? 60 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य का हानि होता है तो फाइंड इज लॉस परसेंट, तो उसका हानि प्रतिशत निकाल दिया. 33 सही, 1/3. आपका उत्तर सही है. थैंक यू. क्या सबने लाया और सबको मजा भी आया है? वेरी गुड. मेरे भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? चले कोई पूछना चाहता? 33 सही, 1/3. जिसका नहीं है जरा अपना हाथ उठाए. अरे वेरी गुड. वाह, इसे कहते हैं उड़ा देना, और आपने उड़ा दिया. ठीक है ना? मजा आया हमें. देवी और सजनों, ए भाई, हैं? अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप. चलिए आप देखो, दिखाई दे रहा है? ये क्या है? हाँ, हमें तो यही कहते हैं. ठीक है, जरा ठीक से भाई साहब. चलिए एकदम आराम से सुनिएगा, एकदम दिमाग कॉन्सेंट्रेट है ना. तैयार? आइए. 66 वस्तु 3,960 रुपया में बेचने पर, ए भाई साहब, 66 वस्तु 3,960 रुपया में बेचने पर. ठीक है? यहां पर अब रुपया भी आ गया है ना? ओ नहीं, रुपया. ठीक है ना? समझ में कौन सा आया? ठीक से. एक दुकानदार 66 वस्तु 3,960 रुपया में बेचा. दिखाई दे रहा है? तो उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है. क्या होता है? उसे 22 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है. ठीक है ना? तो हमसे पूछा, बता दो क्या पूछा. बोला कि बताओ उसे कुल पर क्या हुआ. ठीक है ना? वो तो देखो प्रतिशत नहीं पूछेगा आपसे. क्यों? वो पूछ चुका है प्रतिशत. प्रतिशत पूछेगा तो पहले तरीके से ही बनाएंगे. हमसे पूछेगा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो. क्या पूछेगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक, देखना चाहते हैं? कुछ बोलिएगा नहीं. सभी लोग काम धाम छोड़ के सुनिएगा मेरे बात प्लीज, बहुत जरूरी है तो सुनना. देखिए बात ऐसा है, ए भाई देखिए ना, हम हमेशा कहते हैं आपको सावधान, पता करो किसके बराबर लाभ हो रहा है. सेलिंग प्राइस के बराबर. किसके बराबर? सेलिंग प्राइस. ठीक है ना? मालूम है ना किसके बराबर? या तो बोलेगा सेलिंग प्राइस के बराबर या तो बोलेगा कॉस्ट प्राइस के बराबर. बात खत्म हो गया भाई साहब. चले आगे. तो किसके बराबर बोला ये भाई साहब? बोलो ना.
हाँ सही उत्तर है ना, सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक, यही देखना है कि किसके बराबर हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस के बराबर। ठीक, ओके, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो लेट द सेलिंग प्राइस वन आर्टिकल ₹1, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या मानेंगे, ₹1। तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, और 22 वस्तु का ₹22। तो यह हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यह हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा कॉस्ट कितना आएगा, 44। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। कॉस्ट प्राइस ₹44, सेलिंग प्राइस 22 दूनी 22 तिहाई। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकल गया, रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकल गया, रेशियो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, ओके। आप सभी सुन पा रहे हैं, ओके। सुना ना, हमें प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें दिया है कि 3,960 रुपया में वो कितना वस्तु बेचा, 66 वस्तु बेचा है ना, 66 वस्तु इतना रुपया में बेचा। समझ में आ रहा है ना। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 60 रुपया है। मतलब 3 बराबर 60 है, 20 गुना, तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 40 रुपया होगा। आंसर आ गया भाई। यहां तक तो आप समझते ही हो, 40-44 है, समझते हैं ना कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹1, तो 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस हमने माना ₹1 रेशियो निकालने के लिए। ठीक है ना, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹1, 66 वस्तु का सेलिंग प्राइस ₹66, लाभ ₹22 का, कॉस्ट प्राइस ₹44। तो कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो 2 और 3 आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि 3,960 में कितना वस्तु बेचा है, 66 वस्तु। तो एक वस्तु कितने के बेचा है, ₹60 का। तो एक वस्तु ₹60 का है, जहां दिया हुआ है 3 बराबर 60, तो कॉस्ट प्राइस निकाला 2 बराबर कितना, 60 बटा में 3 गुने 2 कितना हो गया, ₹40। तो बोल देंगे ₹40। यस और नो, क्या बना सकते हैं, प्रयास किया जाए। ओके, लिखिए क्वेश्चन फटाफट, डरिएगा नहीं लेकिन, ठीक है, डरना मना है। हेलो, A shopkeeper sold 20 articles for ₹6,000. A shopkeeper sold 20 articles for ₹6,000. A shopkeeper sold 20 articles. A shopkeeper sold 20 articles for ₹6,000. A shopkeeper sold 20 articles for ₹6,000. Then he got profit. Is equal to the selling price of 5 articles. Then he get profit is equal to the selling price of 5 articles. लिखें, एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। एक दुकानदार 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है। 6,000 रुपया में 20 वस्तु बेचता है, तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो उसे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है ना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें।
फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच आर्टिकल, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच आर्टिकल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सभी भाई बंधु का आ गया। कोई पूछना चाहते हैं भाई लोग? कोई भी कहीं से भी, मेरठ से कोई चाहते हैं? नहीं, रोहतक से चाहते हैं? उठा लिया, ठीक है। यहां देखिए, पटना से भी चाहते हैं कोई? कोई नहीं चाहते, ठीक है। यहां देखिए, बोले कितने वस्तु बेचा? 20 वस्तु। कितना में? 6000 में। तो क्या हुआ? 5 के विक्रय मूल्य के बाद लाभ हुआ, यही ना। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो इसका मतलब है 20 वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ क्रय मूल्य 15। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 15 और तो 3 और ओके। 6000 रुपया में कितना वस्तु बेचा है? एक वस्तु का दाम, तो इसका मतलब 4 बराबर 375, 200, 225 एक का हो गया, ठीक। 4 बराबर 300 सरल नहीं, ये काट के दिखाऊं क्या? बोलो तो काट के दिखा देता हूं। चलो छोड़ो, नहीं काटता हूं, हानि भी हो सकता है। लिखिए तैयार। एक दुकानदार, नेक्स्ट, एक दुकानदार 40 वस्तु, एक दुकानदार 40 वस्तु, एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपया में बेचता है। 40 वस्तु 20,000 रुपया में बेचता है, तो उसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। तो उसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता है। A shopkeeper sold 40 articles. A shopkeeper sold 40 articles for rupees 20,000. A shopkeeper sold 40 articles for rupees 20,000. For rupees 20,000. Then he got loss is equal to the selling price of 10 articles. He got loss is equal to selling price of 10 articles. He got loss is equal to selling price of 10 articles. He got loss is equal to selling price of 10 articles. ठीक है ना। एक दुकानदार 40 वस्तु 20,000 रुपया में बेचता है, तो उसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होता, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, बताइए ना। 625, अरे वाह, कमाल कर दी, वाह वाह, वेरी गुड। देवी और सज्जनों, देखिए, चुप रहो देता जी। 40 वस्तु 20,000 में बेचा, तो 10 के बाद लॉस हुआ, ही ना। तो हम डायरेक्ट लिख दूं इस बार, उतना क्या माने धने, है ना। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 40 का सेलिंग प्राइस और 10 का नुकसान, तो कॉस्ट प्राइस, तो रेशियो 5:2। अब
आप बताइए कि 20,000 रुपया में 40 वस्तु बेचा तो एक वस्तु कितने का हुआ? एक वस्तु 500 में बेचा तो कितना गुना? 125 गुना है ना, 125 होता है ना, 125 गुना तो 625। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 625। क्या आप समझ पा रहे हैं? चले आगे थोड़ा सा? नहीं, जाओ, आपको मैंने छोड़ दिया आज, है ना, आज इतना ही।